पहुंचे, अतीक और असद के सामने माइक लगाया गया, उनसे सवाल पूछे गए और उसी बीच जो मीडिया कर्मी की शक्ल में एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ था, मीडिया कर्मी बन के पहुंचा हुआ था, उसने तुरंत कानपट्टी पर बंदूक रख के अतीक के गोलियां चला दी। और फिर उसके बाद ये जो घेरा आप देख रहे हैं, इसी घेरे के अंदर लगातार कई राउंड फायरिंग की जाती है और अतीक और अशरफ के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। वो दिनेश जरा आप दिखाइए कैसे ये जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नंबरिंग भी की हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा 19, 20, 18 अलग अलग नंबरिंग आपको जो की हुई दिखाई दे रही है। ये वो तमाम साक्ष्य जुटाने के लिए यहाँ पर जो एफएसएल की टीम पहुंची थी उसकी तरफ से नंबरिंग की गई है। और ये गोल घेरा जो कि दरवाजे से बहुत दूर नहीं है, आप लॉन्ग फ्रेम अगर दिखाएं यहाँ पर दिनेश, ये देखिए ये दरवाजा जहाँ से दोनों अंदर घुसे थे और उसके बाद ये मात्र 10 मीटर की दूरी होगी, यहाँ तक ही अतीक और असद पहुंच पाए थे और इसी जगह पर उस घटना को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद दिनेश यहाँ से उधर की जरा आप दूरी दिखाइए, मैं चल कर जाती हूँ दिनेश, आप अगर उधर से ही फ्रेम दे, मैं चल कर जाती हूँ ताकि मेरे दर्शक ये समझ सके ये वो जगह जहाँ पे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और फिर उसके बाद इसी जगह से अंदर ये रास्ता जा रहा है, हॉस्पिटल की तरफ ये रास्ता जा रहा है, बहुत छोटी सी ये दूरी है, यहाँ पर घुस आए तो मारने के बाद बाहर निकल पाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसी हिमाकत उन गोलीबाजों की तरफ से की गई, 3 लोग जो घुसे थे मीडिया कर्मी की शक्ल में उनकी तरफ से की गई। और यहाँ आने के बाद यहीं पर डेड बॉडी पड़ी थी, यहीं पर अतीक बिल्कुल तड़पता हुआ दिखाई दिया है, वो जो वीडियो सामने आया है उसमें तड़पता हुआ दिखाई दिया है। और फिर यहाँ से उन दोनों को उठाकर यहाँ से आप ये देखिए 20 मीटर है तकरीबन ये हॉस्पिटल का अंदर जाने का रास्ता है। अभी मीडिया कर्मी अंदर जा नहीं सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीली पट्टी लगा दी गई है, मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकते। यही तब भी रोक दिया गया था, मीडिया कर्मियों को इसी जगह पर तब भी रोक दिया गया था। और अंदर अतीक और अशरफ को लेकर के टीम जो पहुंची थी, बताया यह गया, जो बाद में हमें खबर मिली थी कि अशरफ अब भी जिंदा है। अतीक को सीधे कनपट्टी पर गोली मारी गई थी, अतीक की पहले मौत हुई, अशरफ जिंदा है ये खबर मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब अधिकारी पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरह से यह आधिकारिक बयान दे दिया कि अतीक और अशरफ दोनों की मौत हो गई। एक बार फिर से इधर आप दिनेश दिखाइए, ये कितनी कम दूरी है, बाहर का दरवाजा और फिर उसके बाद ये घटना स्थल जहां पर मारा गया अतीक और अशरफ को और फिर उसके बाद अंदर उन्हें ले जाना, तो ये आप समझ सकते हैं। और खास करके जब आप सरकारी अस्पताल पहुंचिए तो वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, वहां पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है। कल रात में भी जब अतीक और अशरफ को यहाँ पर लेकर के हेल्थ चेकअप के लिए आया गया था उस वक्त भी मैं पहुंची हुई थी और ऐसा नहीं था कि ये जो इतनी दूरी आपको दिखाई दे रही है यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा हो या फिर कोई दिखाई न दे रहा हो, उस वक्त भी यहाँ पर लोग थे। और आम लोगों की तो आप बात छोड़ दीजिए, अतीक और अशरफ के साथ तो बाकायदा ऐसे घेर करके पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनका एक पूरा सुरक्षा घेरा रहता है। और इस बीच में मीडिया कर्मी बनकर आप उनके पास तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी जेब में रिवॉल्वर रहे, आपकी इतनी हिमाकत हो, इतना गट्स आपके अंदर हो कि सब मीडिया कर्मियों के सामने और पुलिस के सामने